अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग नाखूनों के एक आम मसले के हवाले से बात करेंगे, यानी कि नाखूनों पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन के हवाले से बात करेंगे और उसकी वजूहात जानेंगे। कुछ होममेड रेमेडीज़ के हवाले से बात करूंगा जिनको आप बआसानी तौर पर अपने घर पर बना सकते हैं और नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा ताकि आप इस रेमेडी को देख सकें और इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन एक नाखूनों का आम मसला है। इसमें नाखूनों के कलर चेंज हो जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग से पीलाहट की तरफ चला जाता है और कुछ अरसे के बाद ये काले रंग में तब्दील हो जाता है। इस तरह नाखूनों को कमज़ोर कर देता है और नाखूनों की तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। वजूहात के बारे में अगर जानते हैं तो डायबिटीज़ का होना, यानी कि वो लोग जो ज़ियाबतीज़ का शिकार हैं उनके नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन होना क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से भी होता है और देखा गया है कि जिन अफराद के नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है उनके अंदर विटामिन डी, जिंक और विटामिन ए की कमी पाई गई है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में भी नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वो अफराद जो कुछ ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं कि उनके नाखूनों तक अगर खून की सही तरसील नहीं हो सक रही या खून के अंदर आयरन की कमी पाई जाती है तो उनके नाखूनों पर भी फंगल इन्फेक्शन का होना हो सकता है। अगर नाखूनों पर कोई चोट आ जाती है तो वो भी फंगल इन्फेक्शन में तब्दील हो सकती है, या नाखूनों की साइड पर जो स्किन है अगर उस पर भी कोई चोट या ज़ख्म का होना होता है तो वो भी फंगल इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है। वो ख़वातीन जो कि आर्टिफिशियल नेल का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वो अफराद जो कि लोकल स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुत सारे और अफराद भी स्विमिंग कर रहे हों उनमें भी फंगल इन्फेक्शन का होना हो सकता है। चलिए बात करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के हवाले से जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप बआसानी तौर पर अपने घर पर बनाकर अपने नाखूनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फौरी तौर पर फंगल से निजात हासिल हो सकेगी। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ वाबस्ता है। जिन अफराद के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है देखा गया है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है और वो भी नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों की सेहत, हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझी जाती है। विटामिन डी की मुनासिब मकदार हमारे जिस्म में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम सर अंजाम देती है, यानी कि हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है, हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होती है। लिहाजा उन खुराकों का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अंडों के अंदर, दूध के अंदर, मशरूम्स के अंदर, मछली के अंदर विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल भी बखूबी किया जा सकता है। वो अफराद जिनके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है देखा गया है कि वो भी नाखूनों की कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं या उनके नाखूनों पर भी फंगल इन्फेक्शन का होना हो सकता है। जिंक हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है, हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खुलियों की तोड़ फोड़ को रोकता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में जिंक पाया जाता है तो हमारे ज़ख्मों की जल्द भरपाई हो सकती है। इस तरह ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने में भी मददगार साबित होता है। जिंक हमें गहरे सब्ज़ रंग वाली सब्जियों से हासिल होता है, अंडे से हासिल होता है, बहुत सारे खुशमेवाजात से भी हमें जिंक की अच्छी खासी मिकदार हासिल होती है। विटामिन ए की कमी भी हमारे नाखूनों की सेहत पर बहुत गहरा असर रखती है, हमें नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकती है। विटामिन ए हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हमें गाजर से हासिल होता है, पालक से हासिल होता है, मशरूम से हासिल होता है, मछली से हासिल होता है। चलिए जानते हैं उस होममेड रेमेडी के हवाले से जिसका इस्तेमाल आप बखूबी तौर पर अपने घर पर कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत रहेगी बेकिंग सोडा के हवाले से, ये हर घर में मौजूद होता है। इसके साथ आपको पेट्रोलियम जेली की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ आपको लेवेंडर ऑयल, जिसे रोगन उस्तखुद्दूस भी कहा जाता है, उसकी ज़रूरत रहेगी और आपको कॉटन बड्स की ज़रूरत रह सकती है। तरीका इस्तेमाल ये है कि आप आधी चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठे सोडे की लें, उसके अंदर आप आधी चम्मच पेट्रोलियम जेली की शामिल कर लें और आधा ड्रॉपर आप लेवेंडर ऑयल का शामिल कर लें। इस मुरक्कब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और कॉटन बड के साथ अपने मुतासरा नाखूनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद हफ्ते बखूबी इस्तेमाल के साथ आप नाखूनों के इन्फेक्शन से राहत पा जाएंगे। ये आपकी फंगस को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा, आपके नाखूनों की शादाबी और उसकी चमक को वापस लाने में मददगार साबित होगा। इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की मैंने आपसे बात की, उनका मुनासिब इस्तेमाल भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा और आपके नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन से आपको निकालने में मददगार साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन के हवाले से बात की, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात की जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं और नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ हमने एक छोटी सी होममेड रेमेडीज़ के हवाले से बात की जिसको आप बखूबी तौर पर अपने घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।